Hello बच्चों, let's see this question. If f and g are two increasing functions such that g of is defined, then option A, g of is an increasing function. Option B, g of is a decreasing function. Option C, g of is neither increasing or nor decreasing. और option D, none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन एफ और जी के बारे में बोला गया है कि ये दोनों हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन है, और हमें आगे बोला गया है कि हमारा जी ऑफ फंक्शन डिफाइंड होता है। तो हमें जी ऑफ एफ के लिए फाइंड आउट करना है कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस होती है। तो सपोज यहाँ पर मुझे x की दो वैल्यूज दी हुई है। लेट x1 कोमा x2 सच दैट अवर x1 इज ग्रेटर देन x2 हो। यहाँ पर हमारा x1 जो है x2 से बड़ा है। नाउ अगर x1 x2 से बड़ा है तो हम यहाँ पर एक फंक्शन मान लेते हैं। लेट f of x बी ए फंक्शन। इस फंक्शन के लिए हमारा क्या है, सच दैट जो f of x1 है ये हमारा ग्रेटर देन f of x2 आ जाता है। यानी कि x की वैल्यू इंक्रीज करने पे हमारे फंक्शन fx की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह हमारा फंक्शन fx क्या हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देन fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा फंक्शन एक जी ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है। लेट g of x be a another function such that। अब इस फंक्शन g of x के लिए हमारा जो g of x1 है वो लेस देन g of x2 है। यानी कि x की वैल्यू को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं हमारे g of x की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देन g of x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बच्चों fx और gx की जो कंडीशन है हमारी, ये इनके पूरे डोमेन के लिए ट्रू होनी चाहिए। यानी कि डोमेन में हम कोई भी दो पॉइंट x1 और x2 को अगर लें और x1 हमारा ग्रेटर देन x2 है, तो fx के इंक्रीजिंग होने पे हमारा f(x1) ग्रेटर देन f of x2 आ जाएगा, और gx के डिक्रीजिंग होने पे हमारा g of x1 लेस देन g of x2 आ जाएगा। बट हमारे डोमेन में कुछ वैल्यूज के लिए ये ग्रेटर देन आ रहा है और कुछ वैल्यूज के लिए लेस देन आ रहा है, तो हमारा फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग होगा ना ही इंक्रीजिंग होगा। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें एफ एक्स और जी एक्स दो इंक्रीजिंग फंक्शन दिए हुए हैं। गिवन दैट एफ एंड जी आर टू इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ और जी हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन दिए हुए हैं, अब बच्चों यहां से हम x1 और x2 दो वैल्यूज को मान लेते हैं। लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू R सच दैट यहाँ पर हमारा x1 जो है वो x2 से छोटा है। x1 हमारा x2 से छोटा है, तो बच्चों अगर f ऑफ x1 की बात करेंगे और f ऑफ x2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा f इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो x की वैल्यूज बढ़ाने पे f की fx की वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा f ऑफ x1 जो है वो लेस देन होगा f ऑफ x2 से, क्योंकि हमारा fx क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ हमारा g ऑफ फंक्शन भी क्या है, डिफाइन किया हुआ है।
तो यहाँ से हम g ऑफ x1 के बारे में ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा g ऑफ x1 ये भी क्या आ जाएगा, लेस देन g ऑफ x2 आ जाएगा। यानी कि हमारा जी ओ एफ एक्स वन ये लेस देन आ गया जी ओ एफ एक्स टू से। अगर हमारा जी ऑफ एक्स वन लेस देन आ गया जी ऑफ एक्स टू से, जहां पर हमारा एक्स वन लेस देन एक्स टू है, तो हमारा फंक्शन जी ओ एफ भी क्या हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकलेगा, देन जी ओ एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए जी ओ एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.